दिस इज डे 4 ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन आई स्टॉक। क्या कंपनी की अर्निंग्स सस्टेनेबल है? यानी कि अगर कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं तो क्या ये आगे भी ज्यादा आते रहेंगे या ये कोई वन टाइम चीज है? इसी तरह से अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स खराब हैं या लॉस में हैं तो क्या ये कोई वन टाइम चीज है या ये हमेशा के लिए ऐसी ही है? इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हैं गाड़ी की कंपनी की। जब भी नया मॉडल लॉन्च होता है तो एक कॉन्सेप्ट है न्यू मॉडल यूफोरिया। तो होता ये है कि बहुत सारे लोग जाते हैं उस अपने मॉडल्स को स्विच कराने के लिए, न्यू बुकिंग कराने के लिए। तो इनिशियल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो अर्ली बुकिंग बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं सेल्स। तो जब अर्निंग्स जब शुरू में ज़्यादा आ रही हैं तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कोई न्यू मॉडल यूफोरिया है या ये सस्टेनेबल लेवल पे इसकी सेल्स हो रही हैं जिसकी वजह से अर्निंग्स आ रही हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए योर स्टार्टिंग पॉइंट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जहाँ पर आप जाकर उसकी इनकम स्टेटमेंट को सबसे पहले एनालाइज करेंगे, एक्सपेंसेस को देखेंगे, रेवेन्यू को देखेंगे। एक्सपेंसेस में आप देखेंगे कोई हट के अलग से कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही है। तो रेवेन्यू में जाकर देखेंगे कोई बहुत एबनॉर्मल जंप है तो उसकी एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा और जाकर डेटा को एनालाइज करेंगे। जैसे मैंने गाड़ियों की एग्जांपल दी तो आप पामा की वेबसाइट पे जाकर सेल्स के नंबर्स देख सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, उसको स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कोई न्यू मॉडल लॉन्च हुआ था या नहीं हुआ था। और इस तरह से सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी की अर्निंग सस्टेनेबल हैं या नहीं। ये हुआ चौथा सवाल। नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 5।